दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 52 का पार्ट नंबर 5। ठीक है सर। इसमें सर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशलिटी इस क्वेश्चन का क्या है सर कि इसमें उधार में ही खरीदा गया है। ठीक है, तो उधार में ही खरीदे हैं एंड उधार में ही खरीदे हैं, उधार में ही खरीदे एंड उधार में ही बेचे हैं। ठीक है सर, तो यही इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी है। तो देखिए इस बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक है, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एफिक्स ऑफ कोलकाता, ठीक है, हैज़ अ ब्रांच एट दिल्ली, मतलब सर ब्रांच है दिल्ली और ये जो है ये हेड ऑफिस है कोलकाता। ठीक है, ओके सर। टू विच द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोलकाता से ही गुड्स सप्लाई होता होगा दिल्ली ब्रांच में। ओके सर, चलिए। बट ये वाला सर ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, ये ऊपर का पॉइंट है, हम खुद बता देंगे जो नीचे का पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखिए बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2011 द ब्रांच बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है, रिवर्स नहीं है। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट गिवन है सर, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2011 का। ठीक है, और यहाँ जो लिखा हुआ कि गुड्स सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, तो ये तो ठीक था। बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स, ये कहा जा रहा है कि सर रिजर्व्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस सब हेड ऑफिस को ही भेज देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो नॉट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ चीज़ का सर जी रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, रिजर्व्स वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, आप देखोगे तो ये चीज़ आपको फील हो जाएगा। ठीक है सर, एक्सपेंस सब हेड ऑफिस को भेज देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको ठीक करना है। ओके सर, तो आ जाइए हमारे साथ मुस्कुराते हुए। चलिए तो देखते हैं सर लाइबिलिटीज़ और असेट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर जी लाइबिलिटीज़ की तरफ ओपनिंग है, ये बैलेंस शीट है। ध्यान दीजिएगा सर जी, ये बैलेंस शीट है, गिवन है। ठीक है, बहुत ही काम का चीज़ है, बैलेंस शीट है। अब इधर से भी यार सब स्टार्ट हो गया भाई मेरे। तो देखिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए ये है सर ये आपका बैलेंस शीट गिवन है, तो लाइबिलिटीज़ इधर, असेट्स इधर। लाइबिलिटी के साइड में क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है। ठीक है, क्रेडिटर्स का बैलेंस 40,000 और हेड ऑफिस का ये सब ओपनिंग है सर। ठीक है, 1,68,000। ठीक है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस, मतलब सर ब्रांच कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहा होगा। ठीक है, एंड उसका रिकॉर्ड हेड ऑफिस कर रहा होगा। ठीक है सर, देयरफॉर ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस लिखा है। ठीक है, भले ही बना रहा है ब्रांच बट उसका रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस करता होगा, इसी वजह से सर जनरली ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर नील है। ठीक है, कोई बात नहीं। कैश एट बैंक, इसका गिवन है 8,000 ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओके सर। तो देखिए ये सब क्या है सर, तो देखिए ये ओपनिंग बैलेंस से गिवन है और ध्यान रहे हिंट है ये कि आपको इनका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा इनका, ऑल चार, इन चारों के चारों का। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा इन चारों का, दैट इज़ किन चारों का सर, इन चारों का मेरे भाई, 1 2 3 4, इन चारों के लिए आपको सर जी लेजर चारों का खोलना पड़ेगा। चिंता नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, टेंशन नहीं सर, एकदम आराम से जाएंगे, एकदम टेंशन नहीं। बस आप मुस्कुराते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ हैं सर जी, सीए में हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए ये पॉइंट ख़त्म हुआ होगा। अब ड्यूरिंग द 6 मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडिंग, 6 मंथ एंड होते होते तक, ऑन 31 सितंबर 2011। ठीक है, ये कब तक का गिवन है सर, 31 मार्च 2011 तक का
ये क्लोजिंग था, तो ये इस ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2012 का ओपनिंग होगा। यस सर, तो इसी वजह से ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ था, समझ रहे हैं। यस सर। अब इसी ईयर में 6 मंथ के बाद, ठीक है, द फॉलोइंग मतलब 6 मंथ तक, ठीक है, ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडिंग, 6 मंथ एंड होने तक 30 सितंबर 2011 तक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट दिल्ली। ठीक है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ सर, वो ट्रांजेक्शन्स आपको सामने में गिवन है। तो देखिए, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ तो गिवन है वो, ठीक है, वो चीज़ें सर जी आपके सामने गिवन है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ के बाद मतलब ये ओपनिंग से अगला 6 मंथ 1 अप्रैल से लेकर के सर जी 30 सितंबर तक के बीच का क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुआ वो आपको गिवन है। तो ध्यान रहे, ये 6 मंथ बाद का कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि ओपनिंग, जब इस ईयर में 6 मंथ में क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये ट्रांजेक्शन्स को आपको यूज़ करके ये सारा चीज़ का ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचना है, ठीक है। आपको सर जी क्योंकि बैलेंस शीट देखिए, ध्यान ये रखना है कि देखिए आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बैलेंस शीट बोल रहा है ना बनाने, तो देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए सर जी आप इन ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करके, क्योंकि ये सब ओपनिंग गिवन है, तो ये एडिशनल ट्रांजेक्शन्स जो गिवन है मतलब इन चीज़ों में जो भी चेंजिंग हुआ होगा वो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हुआ होगा, ठीक है। तो इनका यूज़ करके आप इनका क्लोजिंग बैलेंस तक आपको पहुंचना है, ठीक है सर, ये आपका एम होना चाहिए। यस सर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, ओके सर। तो देखिए पढ़ते हैं 1 बाई 1, और तो कुछ है नहीं। जितना सेल है इसको सर जी नो कैश सेल्स, ठीक है, कोई भी कैश सेल्स नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, इसीलिए ऊपर में ही लिख दिए हैं कि ये सब कुछ क्रेडिट में ही हुआ, ठीक है। उधार में खरीदे एंड आपने उधार में ही बेचा, मतलब आपने डेटर्स आपका क्रिएट हुआ, ठीक है सर, ये याद रखिएगा, ठीक है, ओके सर। तो नो कैश सेल्स, ये क्वेश्चन का टाइप देख के ही आपको ये चीज़ पकड़ लेना है, आपके प्रैक्टिस के टाइम में ये बात याद रखिएगा, ठीक है सर। तो इसी वजह से कैश सेल्स भी जो सेल हुआ है वो भी कैश में नहीं हुआ है, परचेज जो है वो भी क्रेडिट में परचेज किया गया था, ठीक है। डिस्काउंट जो है देखिए यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, डेटर से पैसा कलेक्ट किया गया, डिस्काउंट अलाउड कस्टमर डेटर्स को दिया गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो जी डिस्काउंट अर्नड, किससे डिस्काउंट अर्न, जो आपने क्रेडिट में परचेज़ किया था, ठीक है। और कैश पेड टू क्रेडिटर्स, किस लिए सर, 60,000 का, क्योंकि पहले से कुछ बाकी भी था ओपनिंग, और प्लस आपने परचेज़ भी किया था, तो आपने सर जी क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट भी किया है 60,000 का, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि उधार में खरीदे थे, दैट इज़ क्रेडिटर्स खड़ा हुआ था मेरे लिए, और हमने बेचा भी उधार में, दैट इज़ मेरा डेटर भी इस क्वेश्चन में बना। बस इतना ही स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन में सर जी, ठीक है, ओके सर। अब देखिए, और यहाँ पर ये तो लिखा ही है कि सारा चीज़ें सर जी कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होता इन द बुक्स ऑफ ऑफिस, तो सर जी आपको ट्रांसफ़र करना होगा हेड ऑफिस में, ठीक है, क्यों, आपको नीचे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, इन दिल्ली बुक्स, ठीक है, मतलब सर दिल्ली बुक्स दैट इज़ ब्रांच, दिल्ली बुक्स दैट इज़ दिल्ली ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कोलकाता का, दैट इज़ कोलकाता का, ठीक है। दिल्ली ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस का के लिए बुक्स बनाएगा, हेड ऑफिस का बुक्स अकाउंट बनाएगा, सॉरी बुक्स नहीं बनाएगा, सॉरी, दिल्ली ब्रांच जो है वो अपने बुक्स में, दैट इज़ इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस का अकाउंट खोलेगा, ठीक है, हेड ऑफिस का अकाउंट खोलेगा और उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं सर, ठीक है। सेट आउट हेड ऑफिस अकाउंट बनाए इन दिल्ली बुक्स, दिल्ली के बुक्स में, ठीक है। एंड एक तो ये पहला बात था, और दूसरा द ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर तक का ट्रांजेक्शन गिवन है, तो बैलेंस शीट भी बनाइए, ठीक है। एंड ऑल्सो गिव द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्री भी लिखें दिल्ली के बुक्स में, ठीक है सर। तो इतने चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रहे क्योंकि दिल्ली को बनाना है
हेड ऑफिस का अकाउंट, ठीक है सर। तो ये सारा चीज़ें और बैलेंस शीट भी आपको बनाना पड़ेगा आगे चल के। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सर जी आपको ये सारा चीज़ें ट्रांसफ़र करना होगा सेल्स हेड ऑफिस को, ठीक है। परचेज हेड ऑफिस में जाएगा, वेजेस हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस। और ध्यान रहे कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है। देखिए जैसे एक तो ये आपको बताएं कि क्रेडिट सेल जो सेल है वो क्रेडिट सेल है, पूरा ऐसा मानना है, ये टाइप को देखकर ही ये चीज़ समझ जाना है, ठीक है। परचेज जो हुआ है वो भी पूरा का पूरा क्रेडिट में ही आपको मानना है, ठीक है। ओके सर। फिर आपको जब आप इधर देखेंगे तो ये आपको देख के समझ जाना है कि भाई इनका अलग ट्रीटमेंट है, मतलब ये डेटर्स जो मेरा डेटर्स था उससे रिगार्डिंग बात है, और ये ग्रीन वाला पॉइंट क्रेडिटर से रिगार्डिंग बात है, ठीक है। तो हाँ लिखा भी है डेटर से रिलेटेड बात है और क्रेडिटर से रिलेटेड बात है ये, ठीक है। ओके सर। इन चीज़ों को आपको ये चीज़ें सर जी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। बाकी सर इसमें आप देखेंगे तो असेट्स का भी कुछ बैलेंस शीट का भी कुछ आइटम गिवन है, ठीक है। जैसे देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो सर ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, ये सारा चीज़ सर आपको जाएगा वहाँ पर बैलेंस शीट में। और भी दो चीज़ें हैं सर, जबकि देखिए सैलरीज, एक तो ये यहाँ पर स्टार मार्क है और एक यहाँ पर है सर। देखिए क्या कह रहा है, ये भी दोनों चीज़ें सर जी बैलेंस शीट में जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये दोनों एडवांस है। सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ एडवांस ऑफ 2000, ठीक है, मतलब एडवांस सैलरी दे दिया, ठीक है। तो ये सैलरी एडवांस सैलरी है, तो ये एक तरह से मेरे लिए क्या है सर, एसेट्स है, यस सर। तो इसी वजह से ये जाएगा बैलेंस शीट में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को सर जी। जनरली बच्चे लास्ट टाइम तक में भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है सर। ओके। तो 6400 में से ये 4400 ही हेड ऑफिस के बुक्स में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है सर। फिर आ जाइए सर, ये ट्रांसफ़र क्या बोल रहे हैं सर, अभी देखेंगे सर, अभी देखेंगे, ठीक है, जस्ट चिंता नहीं। अब देखिए इसके बाद आगे ये फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर। देखिए बात हो रहा है सर सिर्फ 6 महीना तक का, इसी वजह से, और ये सैलरी पूरा 1 साल का, मतलब 1 साल का गिवन है, इसी वजह से 6 महीना तक का सैलरी होता है सिर्फ इतना ही 4400, इसी वजह से 4400 भेज रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा 2000 एडवांस था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये पेड फॉर 1 ईयर कर दिया, मतलब ये जो है पूरे साल का भर दिया, और बात तो भी सिर्फ 6 महीना तक का ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका आधा ही यहाँ पर होगा, आधा जाएगा हेड ऑफिस में, और जो आधा बच रहा है ये क्या है सर जी, इसको आप एक तरह से समझिए कि ये भी एडवांस में ही ये प्रीमियम पे कर दिया। तो एडवांस में जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं सर, प्रीपेड प्रीमियम कहते हैं, याद होगा सर, यस सर। तो वही चीज़ है, तो बस इतना ही बात था, ठीक है। तो अब देखिए आ जाइए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सर जर्नल एंट्री भी कहा है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज स्टेप 1, ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन का स्टेप 1 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो देखिए जर्नल एंट्री है तो आपको क्या करना होगा कि ध्यान रहे 2000 का सैलरी एडवांस में दिए हैं, ठीक है, तो लेस करके रिमेनिंग भेजेंगे हेड ऑफिस को। तो सिंस हेड ऑफिस को क्या सर, हेड ऑफिस को मेरे भाई हेड ऑफिस का बुक्स बनाएंगे ना, उस चीज़ का बात हो रहा है। देखिए इन द ब्रांच बुक्स हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा ना, शिफ्टिंग करेगा ना यार मेरे भाई, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग। P&L अभी नहीं बना है, इस क्वेश्चन में P&L अभी नहीं बना है, ठीक है, ब्रांच का। इसी वजह से सर जी ये ऐसे दिख रहा है, वरना P&L अगर बन गया होता तो डायरेक्टली P&L का बैलेंस आ जाता, ठीक है। तो देखिए ब्रांच अपने बुक से हेड ऑफिस को ये सारा चीज़ देखिए शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पर, तो ये चीज़ सर जी शिफ्टिंग से आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग के लिए एंट्री है, ठीक है, वो चीज़ बोला जा रहा है कि शिफ्टिंग के लिए हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है सर। इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कि देखिए ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस, ये सारा चीज़ें सर जी, क्योंकि अभी P&L बना नहीं है तो आपको ट्रांसफ़र करके हेड ऑफिस को P&L बनाना पड़ेगा। P&L बना था तो आपने क्वेश्चन देखा था सर ये वाला, पिछले लेक्चर में ही हमने आपके साथ डिस्कस किया था, कहाँ गया, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जब P&L बन चुका था तो इस तरह, और अगर एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ दिखता है तो सर क्वेश्चन कैसा होता है, तो क्वेश्चन सर जी ऐसा होता है, कैसा सर जी, कैसा, तो ऐसा। देखिए यहाँ पर अभी P&L बना नहीं है, सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ दिख रहा है, यस सर, बस वही चीज़ें हैं। तो अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं, समझ गए होंगे अब, यस सर।
तो 2000 का एडवांस, 2000 का सैलरी एडवांस में दिए हैं तो लेस करके रिमेनिंग भेजेंगे हेड ऑफिस को, ठीक है, क्योंकि वो अभी तो पार्ट ही नहीं है P&L का, ठीक है। ये सर वो तो फ़िलहाल असेट से ही है 2000, तो इसी वजह से सिंस 6400 अमाउंट था सैलरी वाले में, कॉलम में देख लो सैलरी इंक्लूसिव ऑफ एडवांस ऑफ 2000, ठीक है सर। तो 6400 में से 4400 को सर 6400 में से 2000 को माइनस कर दिए तो देयर 4000 आ गया, ठीक है सर। ओके, तो ये जो 4000 आ गया ट्रांसफर्ड टू हेड ऑफिस ओनली, ठीक है। तो ये 4000 को क्या करेंगे, हेड ऑफिस को भेज देंगे, ठीक है। और ये 2000 क्या है सर, ये मेरा, ये 2000 के लिए एंट्री करेंगे सैलरी एडवांस सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है सर। ओके तो चलिए एडवांस सैलरी के लिए सर जी ये बुक कर दिए, और सैलरी एडवांस सैलरी है बैलेंस शीट में जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है सर, हमेशा। फिर देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन के टाइप बनाओ तो सर जी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फायर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, 1600। अब ये कैसे है सर, तो देखिए सिंस बैलेंस शीट बन रहा है ओनली, ठीक है, फॉर 6 मंथ का, एंड 6 मंथ का एक्सपेंस पे करने की जगह पूरा ईयर का पे कर दिए, ठीक है, पूरा का पूरा सर जी इंश्योरेंस क्लेम दे दिया, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस क्लेम बोल रहे हैं, सॉरी, पूरा का पूरा फायर इंश्योरेंस पे कर दिया। ये जो है पूरा का पूरा फायर एक्सपेंस पे किया था। ये सैलरी वाला तो अभी आपके साथ में डिस्कस हो गया, ये सर। अब ये फायर वाला चल रहा है, पूरा का पूरा 1 ईयर के लिए कर दिया, ये सर। तो इसी वजह से क्योंकि वो पूरा का पूरा पे कर दिया, ठीक है, 6 मंथ की जगह, 6 मंथ पे करने की जगह पूरा ईयर का पे कर दिया, ठीक है, दैट इज़ प्रीपेड, एक तरह से एडवांस। तो मान लीजिए वही चीज़ दैट इज़ को कहते तो प्रीपेड है, बट ये हुआ क्या सर, एक तरह से एडवांस में ही प्रीमियम को पे कर दिया, ठीक है सर। तो इसी को तो कहते हैं प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है सर। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर क्या किया, क्योंकि ये प्रीपेड अमाउंट है तो इसको लिख दिए प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है सर, 1600 और 1600। तो चलिए यहाँ पर सर जी ये कैसे लिखें, तो वो देख लिया, सिंस 3200 का अमाउंट था और 6 मंथ का ही पे करना था, तो 6 मंथ का ही करना था, और 12 मंथ का पे किए तो सिर्फ 6 मंथ के लिए कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर दिए सर, 6 मंथ के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट 1600 ज़्यादा पे कर दिए सर, ठीक है। तो देखिए, तो देयरफॉर 1600 प्रीपेड अमाउंट हुआ, ठीक है। तो सिंस 3200 में से 1600 को माइनस कर दिए तो 1600 जो बच रहा है इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफर टू हेड ऑफिस ओनली, ठीक है। तो इसमें से जो 6 मंथ के लिए रिलेटेड है उसको आप भेजोगे सर जी हेड ऑफिस में, ठीक है। हेड ऑफिस को जब आप ट्रांसफ़र करोगे शिफ्टिंग के लिए तो ये चीज़ वहाँ पर ट्रांसफ़र ऐसे होगा, ठीक है। ओके सर, देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर सर जी ये नोट एक ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ सीधे बता रहा है कि भाई आपने यहाँ पर क्या किया, दो चीज़ों को अलग कर दिया, ठीक है। मतलब क्या, एडवांस सैलरी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, और एडवांस आइटम है बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। जो भी आपने एडवांस में एक्स्ट्रा पे किया है, ठीक है, जो कि आपका फ़िलहाल करंट में वो कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों करंट का नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सर जी क्या है मेरे लिए असेट्स है, ये भी असेट्स है और ये भी असेट्स है, तो ये दोनों कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस जो वो पार्ट जो कि मेरे लिए फ़िलहाल नहीं, अगले पीरियड के लिए है, 30 सितंबर के बाद के लिए है ये चीज़ें सर जी, 30 सितंबर के बाद के लिए ये दोनों चीज़ें लागू होता है, इसीलिए ये मेरा 30 सितंबर के बाद का ये मेरा एसेट्स है, ठीक है। तो ये दोनों एसेट्स रहेगा, तो इसी वजह से सर जी बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है। यस सर। और अब क्योंकि आपको सर जी पहले बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर सर जी आपको रिकनसाइल वाला पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, यस सर नहीं दिख रहा है, आप तो कहे थे सर कि होगा हर बार नहीं होता सर। तो देखिए यहाँ पर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली ब्रांच, आपको यहाँ पर सैलरी एडवांस दिख रहा है सर 2000, ठीक है, तो सैलरी एडवांस, ठीक है, एडवांस में दिए थे तो ये चीज़ यहाँ दिख रहा है, और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 1600 जो कि एडवांस में प्रीमियम पे कर दिए थे 1600 का, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीमियम जो कि दे दिया था फायर इंश्योरेंस वाला, तो ये दोनों चीज़ें सर जी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
और आप देखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है सर, तो देखिए बैलेंस शीट बनाने टाइम में हेड ऑफिस का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, अब फर्स्ट वाला बॉक्स को सर जी सामने देखिए क्वेश्चन में, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बिल्डिंग एक्सटेंशन जो है वो तो सर जी खैर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर इंस्टीट्यूट कहता है लिख दो तो सिंपल लिख के यहाँ पे बस नील ही तो लिखना है, वो भी लिख लेना, ठीक है सर। तो इस तरह सर जी ये मैच हो जाएगा। बट ध्यान रहे अब हमारा मेन फोकस क्या होगा सर, मर्ज तो बनेगा, ठीक है, ये तो चीज़ें सर जी होगा, ठीक है, बट इससे पहले ये क्वेश्चन को सर जी आपको समझना होगा। ये दो चीज़ तो आपने समझ लिया होगा सर कि ये दोनों कहाँ से लाए हैं, ठीक है। अब ये चारों का बात है कि सर ये चीज़ समझाइए कि इसका क्लोजिंग कहाँ से लाएं। तो इसके लिए सर जी आप देख सकते हैं हमने 4 अकाउंट बनाया है। देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पर है, ठीक है, डेटर्स का अकाउंट यहाँ है, क्रेडिटर्स का अकाउंट यहाँ है, ठीक है, और हेड ऑफिस का अकाउंट यहाँ है। तो ये 4 चीज़ें सर जी हमने बनाया है, ठीक है। तो अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सिंपली आपको लिख देना है, सॉरी एग्ज़ाम नोट, ये सर चीज़ें आपको एग्ज़ाम में डालना है कि दिल्ली ब्रांच शॉल ट्रांसफ़र ऑल रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, ऑल रेवेन्यू आइटम्स। ध्यान रहे अभी वो चीज़ क्योंकि P&L बना नहीं है तो P&L बनाना पड़ेगा, पहले उस चीज़ को सर जी शिफ्टिंग करना पड़ेगा, दैट इज़ शिफ्टिंग करेंगे तभी तो आप सर बना सकते हो ना बैलेंस शीट, उसके बिना तो बैलेंस शीट आप बना नहीं सकते हो। यस सर, तो इसी वजह से शिफ्टिंग करना ज़रूरी है। तो दिल्ली ब्रांच शॉल ट्रांसफ़र ऑल रेवेन्यू आइटम्स टू हेड ऑफिस अलॉन्ग बिल्डिंग्स अकाउंट, ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट को छोड़ करके, क्योंकि एक मिनट, ये 4000 वाला तो है ही, तो सर यहाँ पे वो जो ऊपर में बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, तो दिल्ली ब्रांच शॉल ट्रांसफ़र ऑल रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, टू हेड ऑफिस अलॉन्ग बिल्डिंग अकाउंट। देखेंगे कि कौन कौन सा रेवेन्यू आइटम को ट्रांसफ़र करना है हेड ऑफिस को, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है सर। याद रहे ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहा है हेड ऑफिस को, ठीक है, तो ब्रांच का आइटम्स का, ठीक है सर। तो अब देखिए यहाँ पर सर जी आपको एक नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है सर। तो देखिए क्या आना चाहिए सर, तो देखिए तो ब्रांच का आइटम्स का जिसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करते टाइम उसको क्रेडिट कर देना होगा, ठीक है, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करते टाइम आपको उसको डेबिट करना होगा। ये तो आपने हमारे साथ रूल सर जी देखा ही था, ठीक है, तभी तो हेड ऑफिस को जाएगा ना। यस सर। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ सर आप कहेंगे हाँ सर ये क्या है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपली सर डायरेक्ट एंट्री किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली एक ही बार में सर जी लाइबिलिटीज़ को भी सेटलमेंट कर दिया और एक ही बार में पूरा का पूरा ये भी चीज़ को सर जी डाल दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली बस एंट्री है, इस वजह से हो सकता है आपको पहले बार में लगे कि सर ये क्या है। तो देखिए हम आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए एंट्री करते थे सेल्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अर्नड अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ट्रांसफ़र करते थे तो यही ना लिखते थे टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, ओके सर। और इधर में जब आप लिखते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, टू में तो ये लोग हैं, तो ऊपर में लिखते थे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखते होंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ये सेकंड नंबर एंट्री, सेकंड नंबर यार हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, उसके बाद ही तो ये पूरा टू करके लिखते थे ना, तो वो ठीक है। और इन दोनों को कट होने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है सर। तो देखिए आ जाइए, अब देखिए सर कहाँ कहाँ से कौन कौन सा आइटम लेकर के आते हैं, ठीक है, वो चीज़ को देखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो सर जी सबसे पहले क्या करिए, ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन का ये डब्बा को अपने सामने रखिए, ठीक है, हम बताएंगे कौन सा बैलेंस कहाँ से आ रहा है, तो इसी से सर जी आपको समझना है, ठीक है। तो ये है सर ये फर्स्ट बॉक्स और ये है सेकंड बॉक्स, ठीक है, हम रूल भी बता देते हैं ना ताकि मज़ा आएगा, ठीक है सर। तो देखिए अब आप आ जाइए सर बॉक्स नंबर 2, सबसे पहले आइए बॉक्स नंबर 2। तो देखिए सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स का सर क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, याद होगा। यस सर, तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सर जी
यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र किए तो देयरफॉर इस वजह से डेबिट हुआ। तो वो चीज़ जिसका क्रेडिट बैलेंस होता होगा ब्रांच के बुक में, ठीक है, ब्रांच के बुक में जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो उस चीज़ को यहाँ पर हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करते टाइम में डेबिट करना पड़ता है। ये नियम तो याद ही होगा सर। यस सर, तो वो नियम यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र हुआ इस वजह से सेल्स डेबिट हो रहा है, जबकि सेल्स का कौन सा बैलेंस है, ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रिवर्स करेंगे तभी तो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र होगा ना। यस सर। उसके बाद देखिए, आप जब चेक करेंगे सर जी, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आपको सेकंड बॉक्स का ही दूसरे साइड, ठीक है, दूसरे साइड में दूसरे कॉलम में आपको दिखेगा डिस्काउंट अर्नड हुआ है। एक आपको डिस्काउंट अर्नड हुआ है, जिसका कि डिस्काउंट अर्नड का तो होता है जनरली क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बट वो हो रहा है डेबिट, ठीक है। तो क्योंकि सर जी डेबिट होगा तो ही तो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये एक एंट्री पास हो गया, ठीक है, 2,40,000 और 12,000, और सॉरी 12,000 बोले 1,200, ठीक है। तो 1,200 का देखिए डिस्काउंट अर्नड है। तो इन दोनों का सर जी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बट इन दोनों को डेबिट करके क्या किए, एचओ को ट्रांसफ़र कर दिए, हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है सर, डेबिट करके, समझ गए। यस सर, ओके। फिर अब आप आ जाइए इस साइड में, नोट हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र किए देयरफॉर ये चीज़ क्रेडिट हुआ। ये साइड आपको जितना चीज़ दिख रहा है सर, इन सारे चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। बट क्योंकि आप शिफ्टिंग करना है तो शिफ्टिंग करते टाइम ये चीज़ क्रॉस करना ही पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है सर, तभी तो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र होगा। यस सर। तो आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर हेड ऑफिस का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस का अकाउंट बना रहे हैं, हेड ऑफिस का अकाउंट बन रहा है तो हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस तो जाएगा ना मेरे भाई। यस सर। और ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस सर, ओपनिंग बैलेंस हेड ऑफिस का 1,68,000 है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस तो 1,68,000 है, ठीक है, बट ये कौन सा बैलेंस है, ठीक है, तो 1,68,000, ठीक है सर। इस चीज़ को सर जी इसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, दैट इज़ हेड ऑफिस का, देखिए यहाँ पर हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरली वहीं पे आपको मिलेगा वो, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, इस वजह से सर जी इसको कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे। ये तो बैलेंसिंग फिगर था, सिंपली इसको उठा करके ले आए, ठीक है सर, रूल नंबर स्टेप 3 वाला बात, ठीक है, इसको सिंपली उठा करके ले आए क्योंकि ये हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो इतना बैलेंस हो रहा है, ठीक है सर, तो शो हो रहा है हेड ऑफिस का इतना बैलेंस, तो इतना उठा करके ले आए, सिंपली यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, क्रेडिट साइड में। ओके सर। अब देखिए आगे, कंफ्यूज मत होइए, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है और इसी वजह से सिंपली, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, लाइबिलिटी के साइड में, क्रेडिटर्स बैलेंस के पास में, इस वजह से उसको क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कि बाई करके क्यों नहीं लिखे हैं बाई, क्योंकि अरे मेरे भाई ये वहाँ यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगता, वो क्रेडिट में है तो सिंपली जर्नल एंट्री में उसको लिखना होगा क्रेडिट में, यहाँ पर ये उसका मतलब होता है, ठीक है। तो जब भी आप लेजर से एंट्री में पोस्टिंग करें तो इसी तरह से होता है ना। यस सर, समझ रहे हैं। यस सर। तो इसका बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर लिख दिए। ओके सर। अब देखिए, अब आप आ जाइए 1 बाई 1 सर जी। देखिए परचेज़ किया गया है, परचेज़ का होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो जो जो चीज़ों का सर जी डेबिट बैलेंस होता है उनको क्रेडिट है। तो देखिए परचेज़ है 48,000 लिख दिए, उसी के नीचे वेजेस है, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है 20,000, वो भी लिख दिए। उसके नीचे सर सैलरीज़ है, तो सैलरीज़ भी लिख दिए, बट ध्यान रहे 4,400 ही लिखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा सर जी 2,000 इसमें से एडवांस है, जो कि हमने आपको अभी दिखाया पीछे कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये 2,000 इसमें का बैलेंस शीट का, अरे यार क्या हो गया, रुक गया क्या, ठीक है। तो ये जो 2,000 है सर, ये 2,000 किसका पार्ट है, ये 2,000 सर जी बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ, ओहो, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे सर स्क्रीन वीडियो ही रुक जाएगा। तो ये 2,000 क्या है, ये 2,000 बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सर जी बैलेंस शीट में ही दिखेगा। यस सर। उसके बाद देखिए इसी वजह से सैलरी आपको 4,000 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको एक स्पेशल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। फिर अगला आ जाइए जनरल, उसी के नीचे देखिए जनरल एक्सपेंसेस 1,600 का है, ठीक है सर। तो 1,600 का था तो उसको सिंपली भेज दिए, ठीक है सर। फिर आ जाइए, इसको भी स्टार मार्क कीजिए टू फायर एक्सपेंसेस 1,600, 3,200 का था, बट इसमें से अगला जो 1,600 है वो किसका आइटम है, बैलेंस शीट का, प्रीपेड है, ठीक है सर।
क्योंकि वो एक्स्ट्रा एडवांस में पे कर दिया है आगे का 6 मंथ का। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसी प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसी वजह से सर प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है, इसी वजह से ये बैलेंस शीट का आइटम है, जो कि आपने देखा हमने स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज में सर भी क्रिएट किया था। यस सर, तो इस वजह से ये 1600। फिर उसके नीचे आइए तो आप देखेंगे रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। तो फिलहाल रेमिटेंस टू हेड ऑफिस को रहने दीजिए, उसके लिए ये एंट्री नंबर 4, ठीक है। ओके सर, फिर अगला तरफ देखिए मैनेजर सैलरी। ये सर वो सब चीज़ आ रहा है जो कि एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि अभी P&L ब्रांच का बना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे P&L बना नहीं है ब्रांच का, जो कि हमने आपको दिखाया पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में बन चुका था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा सर मैनेजर सैलरी 4800 वो आ गया, ठीक है। फिर आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया है डेटर्स को, ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8000, तो आएगा। डिस्काउंट अर्नड किए, तो ये एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, ये इनकम है, तो ये यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है सर। और डिस्काउंट अलाउड यहाँ दिख रहा है। तो डिस्काउंट जब अर्न किए तो ये क्रेडिटर से आपने ये अर्न किया था, इस वजह से ये ऊपर है। और ये डेटर को आपने डिस्काउंट दिया तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो इनकम गया ऊपर, क्रेडिट्स है ऊपर। क्रेडिट डेबिट वाला पॉइंट आप सर समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, वो तो आपका सर जी फंडा है, ठीक है। यस सर, टॉपिक के अकॉर्डिंग वो रूल है, शिफ्टिंग रूल, ठीक है, शिफ्टिंग रूल है, इस वजह से ये चीज़ उल्टा दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों का होता है क्रेडिट बैलेंस, और ये सब का होता है परचेज से लेकर के बिल्डिंग तक, ये सब का होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। बट हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र हुआ इसलिए ये डेबिट हुआ, और हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र हुआ इसलिए ये सब क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड तक हो गया। यस सर, उसके नीचे देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है अभी। बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट हेड ऑफिस, नहीं, हाँ बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट। तो ये जो बिल्डिंग का पेमेंट है ये 4000, ये कौन पे किया है, ये पे किया है सर ये ब्रांच ने, ठीक है, ये ब्रांच का एक्सपेंस है। तो ये बिल्डिंग को पहले का खर्चा किया था, स्टार्टिंग में कभी कर दिया होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई ये 4000 हमने सर जी खर्चा किया था, उसके बाद फर्दर ट्रांसफ़र किए हमने, उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ हेड ऑफिस को, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओ लग रहा है ये रिकॉर्डिंग अटकेगा क्या यार। देखिए ये वाला एक्सपेंस पहले ब्रांच ने कर दिया था, उसके बाद में ये चीज़ें हेड ऑफिस इसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ओके सर, देखिए ये दोनों एंट्री था सर जी, जो कि एसेट्स के लिए एडवांस सैलरी है, एडवांस, ये दोनों चीज़ सर जी आपको हमने दिखाया था बैलेंस शीट में भेज करके, तो ये दोनों अमाउंट चला गया। फिर बचा हुआ अमाउंट, ये सब चीज़ें हमने आपके सामने ये सर अभी शिफ्टिंग किया क्रॉस करके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, वरना आपको दिखा देते हैं। देखिए एंट्री नंबर 1 क्या होता था, सेल्स अकाउंट डेबिट, ये होगा डिस्काउंट अर्नड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हेड ऑफिस अकाउंट, ऐसे लिखते थे ना पहला एंट्री। यस सर, और सेकंड एंट्री में देखिए, सेकंड एंट्री में यहाँ पर स्टार्टिंग में ही होता था हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, फिर होता था ये सब टू फू 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 ऐसे करके। तो ये था सेकंड एंट्री और ये था फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ 2 था, यहाँ हेड ऑफिस डेबिट था, और सेकंड वाले में देखिए फर्स्ट वाले में हेड ऑफिस डेबिट यहाँ पर लिखा हुआ था ना 2 करके, तो यहाँ पर क्रेडिट था, और सेकंड वाले एंट्री में हेड ऑफिस डेबिट था, ठीक है। तो वो दोनों कट गया, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कट गया टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट कट गया सर, इसी वजह से कटने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है वो ओवरऑल आपको दिख रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आया है। कोई कन्फ्यूज़न नो सर। तो सिंपली 6 मंथ के ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर दिए हेड ऑफिस को। अब देखिए एक और ट्रांसफ़र ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस को ब्रांच ने पैसा दिया, तो बीइंग कैश रेमिटेंस के लिए अलग एंट्री की है, ठीक है। हेड ऑफिस को पैसा दिया और कैश गया, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, यही होता ही है, ठीक है सर। ओके, अब देखिए ध्यान रखिएगा कि 3 और 4 एंट्री से हेड ऑफिस का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। ए नंबर क्या कह रहा है सर, ए सेकंड बॉक्स को यूज़ करें, ठीक है, फर्स्ट, एंड बी फर्स्ट बॉक्स में ओपनिंग बैलेंस है ओनली, ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए सेकंड बॉक्स को तो आपको यूज़ करके बनाना ही पड़ेगा हेड ऑफिस, तो ये तो काम हो ही गया, सेकंड बॉक्स को यूज़ करके वही चीज़ें कर रहा है, ठीक है सर। और फर्स्ट बॉक्स का काम क्या है, फर्स्ट बॉक्स का काम है आपको ओपनिंग बैलेंस देना, ये वाला,
ठीक है। तो आइए यहाँ पर सर देखिए, एक लाख अड़सठ हज़ार यहाँ, फिर यार यहाँ पे ये 1,48,800, ये फिर कैसे है बैलेंसिंग फिगर? ओ हाँ, सॉरी 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 सर, ये देखिए यहाँ पर, सॉरी एक चीज़ मिस हो गया। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है सर, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सॉरी, ये ओपनिंग फर्स्ट बॉक्स वाला बैलेंस नहीं है, फर्स्ट बॉक्स वाला नहीं है। जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, हम आपको इसको बताते हैं। देखिए फर्स्ट बॉक्स से जो बैलेंस आपने लाया है ना, वो बैलेंस यहाँ है सर। देखिए सॉरी, देखिए बाई बैलेंस CD क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, 1,68,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में है तो सिंपली, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो इधर आ गया 1,68,000, ठीक है। और ये है कहाँ? देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट बॉक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो पहले से ही गिवन है फर्स्ट बॉक्स में, तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख लिए, क्रेडिट बैलेंस था इसलिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिए, क्योंकि क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस को, इधर डेबिट हो तो डेबिट बैलेंस यहाँ लिखते हैं, बट क्रेडिट बैलेंस है तो इस वजह से सर जी क्रेडिट साइड में लिख दिए। समझ गए? ओके सर, ठीक है। फिर देखिए फिर यहाँ पर सर क्या किए, उसका यूज़ कहाँ है? हेड ऑफिस का यहाँ पर भी ये आया, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ 1,48,000 का यार। ये जो चीज़ है सर, ये बैलेंसिंग फिगर है फ़िलहाल, ये तो सर ये देखिए आया यहाँ पर है, कैसे आया हम वो बता देते हैं। इस साइड को जोड़ा गया और फिर इस साइड को जब आप ऐड करोगे ना, तो इस साइड में सर इतना बैलेंसिंग फिगर कम होगा, ठीक है, 1,48,800 से कम होगा, तो इसको सिंपली बैलेंसिंग फिगर टू हेड ऑफिस नाम से लिख करके बैलेंसिंग फिगर लिख दिया गया, ठीक है। बट वो देख रहे हैं सर कि इसका यूज़ कहाँ है, ठीक है, बिकॉज कहीं भी इसका यूज़ दिख नहीं रहा है यार। ठीक है, ये सिंपली वहाँ पर बस एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए ये चीज़ सर वहाँ पर सिंपली लिख दी है। देखिए यूज़ तो सर कहीं नहीं है, हमने पूरा चेक किया इसका यूज़ कहीं नहीं है, इसका यूज़ सिर्फ यहीं तक है कि एंट्री को यहाँ पर सर जी बैलेंसिंग फिगर कर दो। देखिए कैसे डेबिट साइड में जोड़ेंगे तो सर जी 2,40,000 प्लस 1,200 आप जोड़िए, ठीक है, 2,41,1200। उसमें से सर जी आप ये सारा आइटम्स को माइनस करिए पहले, ठीक है, क्योंकि पहले ये चीज़ आपको पता नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, माइनस कीजिए 48,000 माइनस, ठीक है, 1/1 सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करते आइए, 20,000 माइनस 4,400 माइनस 1,600 माइनस 1,600 माइनस फिर 4,800 माइनस, फिर 8,000 माइनस, फिर 4,000 माइनस। देखिए अब आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया होगा सर 1,48,800। तो इस फिगर को क्योंकि ये इस साइड कम पड़ रहा है तो इसको सर जी सिंपली यहाँ पर एंट्री में लिख दिए 1,48,800। बट अगर आप इंस्टीट्यूट ये एंट्री करने के लिए ना बोले तो सर जी ना करें, मस्ट फॉलो ICA, ठीक है। ये सर जी सिर्फ शिफ्टिंग करते टाइम में इतना बैलेंसिंग फिगर का लफड़ा हुआ, इसी वजह से ये शिफ्टिंग करते टाइम का ये बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये इंक्लूड कहाँ पर है सर? देखिए ये अमाउंट आपको इंक्लूड यहाँ पर दिखेगा, इसमें ये जो 2,78,400 है ना, ये यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए ये बात था सॉरी हमने सभी का ध्यान नहीं दिया, 68 बोल दिया उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ब्रांच का बुक्स, हेड ऑफिस का सारा बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, ठीक है,
ब्रांच का बुक्स ने हेड ऑफिस को सारा बैलेंस ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो देखिए वो क्या किया सर, आपको तो पता ही है, डेबिट को क्रेडिट किया, क्रेडिट को डेबिट किया, उल्टा रिवर्स किया है, तभी तो ट्रांसफ़र होता है। यस सर। तो देखिए एंट्री हुआ होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये तो कैश रेमिटेंस वाला अलग चीज़ है, तो ये चीज़ तो चलिए हो गया टू कैश रेमिटेंस, ठीक है। और ये भी एंट्री हुआ कि टू हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू परचेज से लेकर के सर यहाँ तक, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपने देखा था पीछे, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। यस सर। उसके बाद वही चीज़ हम बोल रहे थे एंट्री से, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले साइड के लिए क्या एंट्री हुआ होगा सर, ये दोनों तो डेबिट में है और ये होगा सर क्रेडिट में। सेल्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अर्नड अकाउंट डेबिट टू ए हेड ऑफिस, यही होगा टू हेड ऑफिस अकाउंट। यस सर। तो इसी वजह से हेड ऑफिस के क्रेडिट साइड में ये लोग दोनों दिख रहा है। ओके सर। अब देखिए ये तो सर तो ये समझ गए, चलिए ये भी समझ गए। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट बॉक्स से ले आए, क्रेडिट बैलेंस गिवन था तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस 1,68,000, ठीक है। अब देखिए अब सर आप जैसे ही इस चीज़ को जोड़ेंगे ना ज़िंदगी में, आपको करना पड़ेगा सर इस चीज़ को कि भाई आप इस साइड जोड़ेंगे तो नियम के अकॉर्डिंग तो सर यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। बट जब आप इन सारी चीज़ों को माइनस कर दिएगा तो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर बैलेंसिंग फिगर दिख रहा होगा 2,78,400, ठीक है। ये हो गया सर ये आपका टू बैलेंस सी डी, दैट इज़ ये है हेड ऑफिस का क्लोजिंग बैलेंस आया, ठीक है। अब ये क्या आया सर, ये आया डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस। तो देखिए इसका पोस्टिंग यहाँ पर 2,78,400, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि हेड ऑफिस का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ही दिखेगा, वो डेबिट हो क्रेडिट हो, दैट्स डोंट मीन, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट को फॉर्मेट से मतलब होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही आएगा। हेड ऑफिस को हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है बैलेंस शीट में। अगर जब भी मर्ज बनता है तो सर जी हेड ऑफिस का बैलेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये चीज़ यहाँ पर आपको 2,78,400 दिख रहा है, ठीक है सर। ओके सर, चलिए कम ऑन। यस सर, यस सर, ठीक है कन्फर्म। तो देखिए ये जो 1,48,000 था सर, इसका कहीं पर भी यूज़ नहीं है, वहीं हम चेक कर रहे थे बीच में एक बार, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये एंट्री को, शिफ्टिंग एंट्री को बैलेंसिंग फिगर करने के लिए सर लिख दिए हैं, ठीक है। बट ये चीज़ यहाँ पर अमाउंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर ये ओपनिंग भी ऐड हो गया, ठीक है। इसी वजह से ये इफेक्ट सर जी बढ़ गया, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, चलिए तो हो गया। यस सर। तो ये था सर जी हेड ऑफिस वाला ट्रांसफ़र होके चला गया बैलेंस शीट में। यस सर। अब आते हैं आगे का बात, बैलेंस शीट बनाने से पहले, ठीक है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, नोट क्रेडिटर का ओनली ओपनिंग गिवन है, डेटर्स का ओपनिंग गिवन है, कैश अकाउंट का भी ओपनिंग बनाना, कैश अकाउंट का भी बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका भी सर जी सिर्फ ओपनिंग गिवन है, ठीक है। बट देखिए स्टार्टिंग में सर जी क्या हुआ था कि यहाँ पर सर को लगा था कि यार ऐसा कुछ बात होगा कि बना लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए सर क्या किए कि नोट, तो क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों का क्लोजिंग फिगर जानने के लिए इसलिए आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए आपके सवाल में एक क्वेश्चन आएगा सर कि सर ऐसा क्यों, सर कैश अकाउंट का तो ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ठीक है। तो देखिए आपको दिखा देते हैं सर, क्लोजिंग भी उसका गिवन है और ओपनिंग भी गिवन है। कहाँ है, थोड़ा ऊपर नीचे है, देखिए कैश एट बैंक ओपनिंग ये रहा 8,000, ठीक है, और क्लोजिंग ये रहा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, दोनों गिवन है। सर कैश रेमिटेंस, तो रेमिटेंस गिवन है सर, फिर भी बनाएंगे, यस वही बात है। क्यों बनाएंगे ये देख लीजिए, उसका रीज़न क्या है आपको बनाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के बाद ये चीज़ सर समझ में आ जाएगा। देखिए नोट, इसका तो क्लोजिंग भी गिवन है, रेमिटेंस भी पता है, फिर भी बनाए सर, बिकॉज हो सकता है कि कैश सेल्स हो कुछ, ठीक है। तो नील आए तो कोई बात नहीं, नील आए तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर कुछ अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आया तो ध्यान रखिएगा, आपने तो ऑलरेडी इससे पहले जो फॉर्मेट बनाया है याद है, कैश सेल्स वाला जो लेजर हमने आपसे बोला था स्टॉक एंड डेटर में 6 पेज बनाओ बुक्स में, तो उस बुक्स में आपको तो फॉर्मेट पता ही है। तो अगर गलती से भी बैलेंसिंग फिगर आ गया कैश एंड बैंक में, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वो जो बैलेंसिंग फिगर है अगर यहाँ आया तो वो क्या है, कैश सेल्स है, ठीक है सर। और इधर आएगा तो एक्सपेंस है, ठीक है। बट अगर नील हो गया तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो आप आराम से कॉन्फिडेंस से फिर आगे तो जा सकते हो कम से कम। यस सर।
तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले डेटर्स अकाउंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। बट नियम के अकॉर्डिंग देखिए सर क्या किए थे, सर बोले कि यार डायरेक्टली डेटर्स अकाउंट और क्रिएटर्स अकाउंट बना लेते हैं। बट बीच में सर को क्या हुआ, बीच में सर को होने लगा कि अरे यार कहीं भाई साहब कैश सेल्स तो कुछ नहीं ना है। अगर यहाँ कैश सेल्स निकल गया ना बीच में, तो भाई साहब यहाँ पर जो सेल आप मान रहे हो ना पूरा पूरा क्रेडिट सेल, सर ये पूरा का पूरा हो जाएगा गड़बड़, पूरा का पूरा डेटर अकाउंट काटना पड़ जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इसीलिए सर जी सबसे पहला सलाह ये है कि देखिए भले आपको सर जी पता है, आपको अभी तो पता नहीं है वहाँ पर, देखिए ये चीज़ कैसे पता चला सर। ठीक है, देखिए ये चीज़ कैसे पता चला कि सर ये स्पेशलिटी है कि उधार में ख़रीदे हैं एंड उधार में बेचे हैं। तो इसका तो सर जी आपको आइडिया मिल जाएगा। उधार में ख़रीदे हैं ये तो पता चल जाएगा कि कैश पेड टू क्रिएटर 60,000 है और क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस भी 40,000 है। तो मतलब उधार में कुछ बैलेंस बाकी भी था और उधार में इस बार परचेज़ भी हुआ होगा, तभी तो इतना सर बैलेंस दिख रहा है, वरना और क्या चीज़ है। ठीक है, और ये जो है, और इसके बाद ये जो 60,000 है ये पेमेंट हुआ है क्रिएटर्स को, तो इससे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि सर उधार में ख़रीदे हैं। बट उधार में बेचे हैं ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना मेरे भाई। तो ये जो आया कि नो कैश सेल्स, ये आप कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आपको कौन बताएगा, ये बताएगा आपको कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, यही अकाउंट बता सकता है कि कैश सेल्स पूरा का पूरा जो सेल हुआ है वो क्रेडिट सेल है, वो यही प्रूव करेगा, या फिर कुछ पार्ट कैश में भी सेल हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको सबसे पहले सर जी आपको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन क्या करते हैं, जिस चीज़ में आपको पैसा गया है, ठीक है, तो पैसा गया है तो उस चीज़ को पैसा गया है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है दैट इज़, तो उस चीज़ को यहाँ पर सर जी आप लिख लीजिए। ठीक है, और इधर में आपका जो जो चीज़ से पैसा आया है वो चीज़ आप इधर लिख लीजिए कैश में, ध्यान रहे कैश में पैसा आया और इधर में कैश में पैसा गया। ठीक है, हवा में नहीं। ठीक है, कैश का बात हो रहा है, कैश है तो ऐश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, तो देखिए सबसे पहले आपने वेजेस पेड किया। ठीक है, आप क्वेश्चन को सर सामने रखिए अपना। ठीक है, और देखते जाइए सेकंड बॉक्स में देखिए सेल्स फ़िलहाल कोई मतलब नहीं। ठीक है, परचेज़ फ़िलहाल कोई मतलब नहीं, वेजेस पे किया मतलब पैसा दिए हुए हैं, ये तो श्योर होगा। यस सर, तो वेजेस के लिए 20,000 सैलरी दिए, ध्यान रहे कैश में, क्योंकि पूरा का पूरा भेज दिए हो भाई साहब। भले ही वो 2,000 एडवांस का पार्ट है, ठीक है, और वो 2,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, बट क्योंकि वो दोनों जगह दिखेगा तो यहाँ पर सर जी मतलब दोनों जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना तो पे तो किए ना भाई, कैश भाई साहब पैसा तो अभी दे दिए ना, भले वो एडवांस है इसलिए वो मेरा एसेट है तो बैलेंस शीट में दिख रहा है, बट अभी तो उतना पैसा मेरे पॉकेट से गया होगा, इस वजह से सर यहाँ पर ये ऐड दिखा। ठीक है, तो दोनों जाएगा, दैट इज़ सैलरी में कैश अकाउंट जब बनाओगे तो सर वहाँ पर आपको ये चीज़ दोनों दिखेगा। ठीक है, दैट इज़ 6,400। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर अगला बात आता है सर उसी के नीचे जनरल एक्सपेंसेस, तो 1,600 पूरा का पूरा। फिर फायर एक्सपेंसेस 3,200 पूरा का पूरा जाएगा। ध्यान रहे कैश बैंक अकाउंट बनाते टाइम में पूरा का पूरा बैलेंस लिखना है। ठीक है, फिर उसी के नीचे देखिए रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो भी हेड ऑफिस को पे किया ब्रांच ने, तो इतना का कैश गया होगा तो वो दे दिए। ठीक है, फिर मैनेजर सैलरी, इसको भी पैसा दिए होंगे। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं। ठीक है, तो यस ये क्या होगा सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इधर तो नहीं आएगा, बट ये क्या है सर, आ रहा है पैसा, तो पैसा आ रहा है, ओहो पैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस कैश का सर जी ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैश का इसी साइड आता है। ठीक है, तो क्योंकि कैश का क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसी वजह से और वो देखिए फर्स्ट बॉक्स में डेबिट साइड भी दिख रहा है, डेबिट साइड दिख रहा है असेट का साइड। ठीक है, तो इसी वजह से वो कहाँ आता है, डेबिट साइड इधर आता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस था 8,000। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में गिवन है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ओ फर्स्ट बॉक्स में गिवन है, पता नहीं गड़बड़ हुआ ना तो यार सब चल जाएगा। तो फर्स्ट बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो 8,000 का। ठीक है सर, उसके बाद देखिए डेटर से पैसा भी आया, वो भी आपने देखा अभी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर सेकंड बॉक्स में हम जब चल रहे थे तो 1,60,000 का। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड किए। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ किए ना भाई साहब, वो तो डेटर का मैटर है, कैश से कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ।
तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, डेटर वाले में जाएगा। डिस्काउंट अर्नड किए, ठीक है, तो क्या वो फिज़िकली अर्नड था? नहीं सर, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, यस, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ, कैश में पैसा, ये बुढ़वा ये गांधी जी आ रहा है जा रहा है चश्मा पहन के, ठीक है, समझ लो कि भाई साहब वो ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। गांधी जी का चश्मा इधर खेला, इधर आया तो ट्रांजेक्शन होगा, गांधी जी का चश्मा इधर से गया तो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। कड़क नोट का बात हो रहा है, कड़क नोट का ठीक है, दैट इज़ फ़िलहाल तो 2000 का नोट है सबसे बड़ा। तो नोट आ रहा है तो एंट्री होगा, नोट जा रहा है तो एंट्री होगा ओनली, ठीक है। सिर्फ कैश से मतलब है, कैश मेरी आँखों में, कैश मेरी बातों में, कैश मेरी धूल में भी, कैश मेरी रातों में, कैश कुछ गाना है ना ऐसा यार, लंबा सा गाना है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो चलिए ये हो गया सर, ओके। तो क्रेडिटर्स को क्योंकि आपने पे किया तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, हमको देना था, दे दिए, 60,000 का पैसा गया, ठीक है। फिर बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट, क्या लिख दिया? फर्दर पेमेंट, मतलब वो पे किए हैं, तो सर ये भी इस ट्रांजेक्शन में भी आपका कैश गया आपके हाथ से, तो सर ये 4,000 लिख दिए। अब आप देखेंगे तो सर ये क्लोजिंग बैलेंस भी आपको गिवन है, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। अब देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड है 1600 और कैश एट बैंक है 28,000, ठीक है, दोनों को ऐड करके सर जी लिख दिए 29,600। अब आप जब सर जी टैली करिएगा तो ये दोनों चीज़ें टैली हो जाएगा, इसका मतलब हैंस इट प्रूव। देखिए अब क्या प्रूव किया कि यहाँ पर कैश सेल्स नहीं है, ठीक है। तो नोट फर्स्ट बॉक्स से ओपनिंग लाए, ये वाला बैलेंस, ठीक है, एंड सेकंड बॉक्स का आइटम को यूज़ करके ये वाला सब कुछ बना दिया, ठीक है, ओके सर। अब देखिए नोट क्या है सर, एक और, तो नोट ये है कि बना लिया करें, क्योंकि कैश अकाउंट भी ऑलवेज बनेगा, क्योंकि जहाँ डेटर बनेगा वहाँ पर कैश तो बनेगा ही, तो सेम वैसे ही जहाँ पर पति वहाँ पर पत्नी, ठीक है, तो सेम चीज़, ठीक है सर, पति पत्नी वाला केस है, ठीक है, ओके सर। झगड़ा होगा लेकिन भाई साहब रहना पड़ेगा एक ही साथ में, कोई उपाय नहीं है, ठीक है तो यही बातें हैं सर जी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए बीच में सर जी ये क्या हुआ था कि सर को लगा कि शायद डिटर्स अकाउंट में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, तो मिस्टेक को चेक करने के लिए सर बनाए थे, दैट इज सर को लगा सब तो गिवन है, शायद कुछ कैश सेल्स हुआ हो, ठीक है, जो कि कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा। तो अगर यहाँ पे सर जी कैश सेल्स आ गया रहता, यहाँ पर कैश एंड इस वाले में यहाँ पर सर जी अगर कैश सेल्स में कुछ अमाउंट आ गया रहता तो सर जी उस कंडीशन में आपको डेटर्स वाला बनाया हुआ पूरा काटना पड़ता। तो ये चीज़ सर जी आपको पता चला कि आपको पहले वो बनाना है, ठीक है, ओके। उसके बाद सर जी चलिए कैश का अकाउंट तो बन गया तो ये बैलेंस शीट में आकर के देखिए कैश में भी क्या करेंगे, कैश देखिए ये बैलेंस लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, सबका क्लोजिंग बैलेंस ही लिखाता है सर, ठीक है, फिलहाल तो अभी इसका नहीं है। देखिए हेड ऑफिस का हो गया, सैलरी हो गया, प्रीपेड हो गया, अब दो चीज़ें बचा है सर, बस अभी उसको भी हम कर ही लेंगे और उसके बाद सर जी हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और ये क्वेश्चन भी ख़त्म ठीक है सर। तो देखिए अब बनाएंगे सर जी डेटर्स अकाउंट, ठीक है, आपको ये नोट्स तो सब पता ही है, कैश अकाउंट बन गया। अब अगला काम डेटर्स, देखिए डेटर्स का बैलेंस शीट तो आपको पता ही है सर, यहाँ आता है, और क्रेडिटर्स का बैलेंस शीट यहाँ आता है, ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए तो ये एसेट साइड में दिखता है, ठीक है, तो एसेट साइड में दिखता है तो डेबिट बैलेंस इसलिए ये इधर आता है, और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए ये दिखता है लाइबिलिटी साइड, इसीलिए ये आता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इधर आता है, दैट इज़ क्रेडिट साइड, ठीक है, और ये आता है आपका डेबिट साइड, ठीक है सर, ओके सर। हर चीज़ पर कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बस लॉजिक पे ध्यान दो सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर जो सेल है, अब आप आराम से लिख सकते हो कि हाँ भाई सेल जो भी हुआ 2,40,000 का वो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल ही है, ठीक है, अब आप लिख सकते हो, ठीक है सर, ओके। फिर यहाँ पर आप लिखोगे सर कि बाई कलेक्शन, दैट इज़ सेकंड बॉक्स में गिवन है कि कितना पैसा पे किया, तो डेटर्स कहेगा कि भाई हमने 1,60,000 रुपया भेज दिया, ठीक है, ओके। और डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ उसमें से, डिस्काउंट अलाउड हुआ है डेटर्स को 8,000, सेम वहीं पे ये दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है सर, ओके, ये लिख लिए। और अब सर क्या करेंगे, इसका सर जी बैलेंसिंग फिगर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 4,40,000 नियम के अकॉर्डिंग, यहाँ भी आना चाहिए बट यहाँ तो सर जी इतना ही है, तो कैलकुलेटर स्क्रीन आपको बता रहा होगा 2,72,000, ठीक है। तो घबराए नहीं कि अरे यार ये क्या हो रहा है भाई साहब, डिजिटल बैलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं,
ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, क्योंकि और कुछ एक्सपेंसेस है भी नहीं। ठीक है सर, आपका प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आपको दोबारा क्वेश्चन पर जाके चेक करने का ज़रूरत ना पड़े। तो इस लेवल का प्रैक्टिस करें। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बाई क्लोजिंग बैलेंस CD, ठीक है, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर, जो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा था। तो 2,72,000 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको उठाकर सर जी क्या करेंगे, सिंपली डेटर्स इधर होता है डेबिट साइड, दैट इज़ असेट्स के साइड में। तो सर जी क्या करेंगे, 2,72,000 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ओके। अब आ जाइए हमारे साथ में क्रेडिटर्स के अकाउंट पर। ठीक है, तो देखिए क्रेडिटर्स के अकाउंट का सर जी बैलेंस BD यहाँ पर लिख दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस जो कि फर्स्ट बॉक्स में गिवन है। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है 40,000, फर्स्ट बॉक्स में दिख रहा है, देख सकते हैं, ला के लिख दिए। ठीक है सर, ओके। फिर देखिए, फिर जो परचेज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर का बात आ रहा है और क्रेडिटर को कैश पेड किया गया है 60,000, तो कैश पेड टू क्रेडिटर 60,000। ठीक है, तो भाई साहब जाहिर सा बात है कि ये किस चीज़ के लिए पे किए होंगे, इसका मतलब क्रेडिटर से और क्या लेगा भाई। क्रेडिटर से कोई तुम यार अलग से मतलब कुछ थोड़ी किया होगा कि तुम उसका तुम्हारे लिए वो क्रिएटर बन गया, तुम उससे सर जी उधार में परचेज़ किए होगे, इसीलिए वो तो तुम्हारा वो क्रिएटर बन गया। ठीक है, यस सर, दैट इज़ क्रेडिट में परचेज़ माने। ठीक है, उधार में परचेज़ किए होंगे 48,000 का, इसीलिए तो 60,000 का बड़ा अमाउंट दे रहे हैं। यस सर, और परचेज़ का अमाउंट कितना है कंपेयर करके देख लीजिए, 48,000। ठीक है, तो ये हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ क्रेडिट परचेज मानना है, क्योंकि ऑप्शन हिंट में गिवन है डिस्काउंट अर्नड और कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शन में हिंट है कि क्रेडिट परचेज आपको मानना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए इसका आपको हिंट से ही सर समझना पड़ेगा। तो यहाँ 48,000 लिख दिया, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ 88,000 होना चाहिए। बट यहाँ पर देखेंगे सर तो दो ही आइटम है, एक तो यार डिस्काउंट, एक तो सर जी कैश पेड टू क्रेडिटर्स, और उसी के नीचे है डिस्काउंट अर्न 1200। क्रेडिटर्स को पे करते टाइम डिस्काउंट मिला हमको, मतलब हमने सर इस बार कहा कि भाई अरे यार क्रेडिटर भाई हर बार तो यार पैसा ले जाते हो भाई, इस बार इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है भाई, थोड़ा सा कुछ राहत तो दो, कुछ तो डिस्काउंट दो मेरे भाई। तो बोला ठीक है सर, चलिए आपको हम दे देते हैं 1200 का डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट दे दिया। तो अभी भी सर देखेंगे तो नियम के अकॉर्डिंग इधर, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी इसको ऐड करिए तो इतना आया, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए। बट इतना माइनस करने के बाद आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर बता रहा होगा बैलेंसिंग फिगर, तो 26,800। तो ये जो है सर ये है टू बैलेंस CD, दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और उसको क्या करेंगे सर, सिंपली लेके चलेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो देखिए क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लेकर के आ गए 26,800। अब सर आप इसको ऐड करिएगा, सर जी ये आपका बैलेंस शीट हो जाएगा मैच। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, और इसमें हमको क्या बताना है, एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, टेंशन नहीं। बात ये है सर देखिए कि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बैलेंस से मतलब नहीं होता, ये हेड ऑफिस का अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस इधर आया, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आया। ठीक है, ये क्या है सर, ये सिर्फ इसको बैलेंसिंग फिगर माना जाता है। ठीक है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ ट्रांसफ़र होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद आप अगला तरफ देखेंगे तो डेटर्स का ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ है, मतलब ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आया, दैट इज़ ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, और कैश का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आया, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें सर जी यहाँ पर कैसे पुट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। हेड ऑफिस यहीं पर आता है, डेबिट क्रेडिट से इसको कोई मतलब नहीं कि क्रेडिट बैलेंस से डेबिट मतलब है, डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस से, इस चीज़ से इन लोगों को मतलब नहीं होता। ये सर फॉर्मेट ही है उसका ऐसा कि वो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आपने देखा ये सब चीज़ें हमने निकाला, ये दोनों तो आपको एडवांस में ही बता दिए थे कि एडवांस में इस एंट्री को, ये मेरा अभी एसेट्स है फिलहाल अभी 6 महीना के लिए, तो ये मेरा करेंट एसेट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है सर, ये दोनों करेंट एसेट्स का ही एक पार्ट है, तो ये दोनों भी यहाँ पर इस वजह से दिख रहा है। कैश तो है ही, इसका तो बात ही अलग है। ठीक है सर, तो देखिए अब एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन का कि क्या हाल था सर। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान रखिएगा कि इसमें स्पेशलिटी था कि इसमें परचेज़ भी हुआ उधार में। ठीक है, और सेल भी हुआ उधार में। ठीक है सर, तो इस पैटर्न को देख के समझ जाइएगा। और ये ओपनिंग बैलेंस है, ऊपर में अलग से गिवन, और ये सेकंड आइटम ट्रांजेक्शन है जिसको आपको यूज़ करके ये सारा कांड करना था हमारे साथ।
हमने सर जी सबसे पहले क्या किया, तो उस कांड में से एडवांस वाले पार्ट को हटा करके सबसे पहले बैलेंस शीट में भेज दिए, ठीक है, कि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। उसके बाद आ गए सर हम नीचे, तो ये हमने सर जी शिफ्टिंग वाला एंट्री कांड किया, ठीक है, और फिर ये रेमिटेंस के लिए अलग से एंट्री की है, शिफ्टिंग कर दी है, ठीक है। शिफ्टिंग के लिए सर हमने क्या किया, ब्रांच के बुक्स में से हेड ऑफिस के अकाउंट के नाम पर शिफ्टिंग करके दिखा दिए, ठीक है। अब हम क्या किए, अब हम फ्री हैं कि भाई हम अब क्योंकि शिफ्टिंग कर चुके हैं, तो अब हम ये चीज़ कर सकते हैं सर कि अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया, इस चीज़ को सर जी लिख लिए, और हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस शिफ्टिंग करने के बाद कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है सर। तो ये चीज़ें भी हमने उठा करके बैलेंस शीट में पुट कर दिया। देखिए ये दोनों तो यहाँ था ही, इसको भी यहाँ पर उठा करके पुट कर दिए, ठीक है। फिर सर जी हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि यार बैलेंस शीट बनाने से पहले, क्योंकि ये तीनों का ओपनिंग ही था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो हमने इसका सर जी तीनों का क्लोजिंग बैलेंस को भी कैलकुलेट किया, और इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को भी हमने सर जी लिखा। कैश बैलेंस तो पहले से ही ये चीज़ पता था, बट हमने ये चेक किया कि कैश सेल्स तो कहीं तो गिवन नहीं है, तो इस वजह से सर जी हमको बनाना पड़ा कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यही सब रीज़न था। अब आप एक बार इस स्टेप को पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 4 बैलेंस शीट बनाना, जो कि बनाया हमने आपके साथ। और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हिंट से, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए एंड क्लोजिंग पता किए। ये तो बी है पॉइंट नंबर। देखिए पॉइंट नंबर सीरियल वाइज पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाकर क्लोजिंग पता किए, ठीक है, तो और क्लोजिंग बैलेंस ले आए, ओके सर। फिर बी, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हिंट से पता किए एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाए एंड क्लोजिंग पता किए। देखिए क्रेडिटर्स का क्लोजिंग यहाँ पर लिखे हैं। फिर पॉइंट नंबर सी, डेटर्स का क्लोजिंग पता किए, डेटर्स अकाउंट बना करके तो क्लोजिंग वो लिखे, ठीक, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग ही आता है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जो भी चीज़ें चेंजिंग हुआ उसका इफेक्ट आपने देखा कि यार कहाँ कहाँ किस तरह से चेंजेस आ रहा है, ठीक है। यस सर, कहीं डेटर्स बढ़ा घटा, कभी क्रेडिटर्स बढ़ा घटा, वो सारी चीज़ों को हमने सर जी एडजस्ट किया। कभी हेड ऑफिस का बैलेंस घटा बढ़ा, ठीक है। कैश तो सर जी नहीं घटा, कैश तो सिंपली आ गया, और सैलरी और ये दो नया चीज़ें करेंट असेट नाम से जन्म लेके आ गया, ठीक है, बैलेंस शीट के घर में, ठीक है सर। उसका देखिए कैश एंड बैलेंस भी बनाए एंड चेक किए कि कहीं कैश सेल्स तो नहीं है, तो पता चला कि नहीं, वैसा बात नहीं है। फिर सैलरी एडवांस में पे किए थे एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस में पे किए थे, तो इन दोनों को भी सर जी उठा करके ले आए। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट इनसे रिगार्डिंग बात है, दैट इज़ एक्स्ट्रा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कि एडवांस वाले आइटम को, कोई भी ऐसा एडवांस अगर कोई दूसरा आइटम भी होता, ठीक है, जैसे एडवांस में कोई आपने रेंट पे कर दिया, ठीक है, एडवांस में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, इस टाइप का कोई भी चीज़ एडवांस वाला, ठीक है, आपने पे कर दिया, तो एडवांस वाले आइटम को भी ले आए। ध्यान रहे जल्दबाजी में ना भूलें, बिकॉज वो आपका करंट असेट का पार्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सर। बस ये क्वेश्चन था, तो मिलते हैं सर जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।